बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अफगान अपडेट्स विद शहाब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल और वहां पर ऑन ग्राउंड होने वाली तमाम तर अपडेट्स के हवाले से हमारी ये खुसूसी कवरेज, जिसमें आपके सामने मन घड़त या फिर सुनी सुनाई या फिर सनसनी पर मबनी खबरें नहीं बल्कि हकाइक पर मबनी सच्ची और मुस्तनद खबरें विद प्रूफ एंड विद एविडेंस आपकी स्क्रीन पर चलवा कर हम आपको अफगानिस्तान की ताजा तरीन सूरत हाल से आगाह रखे हुए हैं। और इस सब के अंदर बहुत तेजी से सूरत हाल बदल रही है। बहुत से शहरों के अंदर अब अफगानिस्तान की आर्मी जो है उसने अपने कमांडोज उतार दिए हैं और ये वही अफगानिस्तान की आर्मी और उसका स्पेशल ग्रुप है जिसे भारत ट्रेनिंग भी मुहैया कर चुका है। लेकिन अब इनका बराह रास्त मुकाबला भी तालिबान से नहीं बल्कि तालिबान के एक्सट्रीमली ट्रेन्ड ग्रुप अल-बदरी यूनिट 313 ब्रिगेड जो है, जिसमें तालिबान के कमांडोज हैं जो कि मुकम्मल तौर पर किसी मुल्क की आर्मी की तरह ट्रेंड और उन्हीं की तरह यूनिफॉर्म्ड है, उनसे इनका बराह रास्त मुकाबला जो है वो भी शुरू हो चुका है। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। जबकि नाज़रीन कराम, दूसरी जानिब एक और बड़ी ही तहलका खेज खबर आई है कि मरने वाले अफगान फौजियों की बेवाओं के साथ तालिबान की शादी और इस हवाले से लगने वाले इल्जामात और उन पर क्या कुछ रद्द अमल आ रहा है, उस हवाले से भी बहुत सी बातें हो रही हैं। जबकि तुर्की ने अफगानियों को बड़े पैमाने पर गिरफ्तार करना भी शुरू कर दिया है। ये माजरा क्या है और बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की ने ये सब कुछ क्यों किया है, इसका मकसद आखिर क्या है, इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिवली डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। और अफगानिस्तान की लेटेस्ट सिचुएशन, अब तक की सिचुएशन जो है उसे आपके सामने स्क्रीन पर खबरों के साथ चलवाया जाएगा। इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना। इस वीडियो को हम 4 सेगमेंट्स पर डिवाइड करेंगे और सारी की सारी अपडेट्स इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, इस वक्त सूरत हाल जो है वो सबसे ज्यादा कशीदा अगर किसी शहर में है तो वो हलमंद सूबे का कैपिटल है लश्करगाह। वहां पर तालिबान ने टीवी स्टेशन, रेडियो स्टेशन सब पर कब्जा कर लिया है। 16 मीडिया आउटलेट्स जो वहां पर काम कर रही थी वो बंद हो चुकी हैं। वहां पर अफगान फोर्सेस की अमेरिका की मदद से बमबारी भी जारी है और आज तो उन्होंने एक शॉपिंग प्लाजा जो है, सराफा बाजार जो था वहां का, गोल्ड मार्केट जो थी, उसे भी तहस नहस कर दिया। और इस सब के अंदर बहुत सी मुतजाद खबरें भी सामने आ रही हैं क्योंकि बहुत से लोग अपने घरों की छतों पर उठकर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं और तालिबान का यह दावा है कि ये उनका इस्तकबाल है, अफगान फोर्सेस का यह दावा है कि ये उनके हक में हो रहा है। अलबत्ता लोग भी इस वक्त डिवाइडेड हैं और इस सब के अंदर जब हुक्म जारी किया गया अफगान आर्मी की तरफ से कि लोग इस लश्करगाह का जो शहर है इसे इवैक्यूएट कर दें, इसे खाली कर दें ताकि यहां पर बड़े पैमाने पर हम तबाही मचा सकें और तालिबान जो है उनका कला कमा हो सके और इसे वो तालिबान का ग्रेवयार्ड बनाना चाहते हैं, तो इस सब के अंदर लोगों ने भी उन्हें कोई खास सपोर्ट नहीं किया और लोग भी मजबूर है, जाहिर बात है, वो उस शहर से निकलकर कैसे जाएं। उस शहर को चारों जानिब से तालिबान ने घेरा हुआ है, तो इसमें वो चाहते हुए भी ये सब नहीं कर पा रहे। आप ये तोलो न्यूज की खबर देख सकते हैं। आफ्टर 7 days हैवी क्लैशेस स्टिल ऑन गोइंग इन हलमंद कैपिटल। हैवी क्लैशेस 7वें दिन के बाद 8वें दिन भी दूसरे हफ्ते में ये क्लैशेस जो है ये दाखिल हो चुके हैं। क्लैशेस कंटिन्यू इन लश्करगाह क्लोज टू पुलिस हेडक्वार्टर, गवर्नर्स ऑफिस एंड अदर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। पुलिस हेडक्वार्टर, गवर्नर का दफ्तर और अहम तरीन सरकारी इमारतों के करीब क्लैशेस जो है वो इस वक्त चल रहे हैं। और इस सब के अंदर हफ्ता पहले शुरू होने वाले जो कुछ भी ये क्लैशेस थे और कॉन्फ्लिक्ट था वो अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। Several air strikes have been launched by Afghan and US air forces since Tuesday night, according to security sources. A market area was also damaged during the fighting. और इस सब के अंदर कहा गया है both the Afghan forces and Taliban have suffered casualties, but there is no exact information yet. तालिबान ने भी और अफगान फोर्सेस ने भी बड़े पैमाने पर कैजुअलिटीज हुई हैं, उनकी जानें गई हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी कंफर्म जो है वो नहीं हो पा रहा।
इस सब के अंदर नाज़रीन किराम आपको पता है कि अफगानिस्तान ने अपनी स्पेशल फोर्सेस, जैसे पाकिस्तान के पास आर्मी इतनी वेल ट्रेंड है लेकिन एसएसजी कमांडोज बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं जिन्हें बहुत एक रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजारा जाता है, उसी तरह अफगानिस्तान की आर्मी की जो स्पेशल फोर्स है उसे भी इससे पहले भी इंडिया के अंदर ट्रेनिंग दी जाती थी और इंडिया ने उनके लिए ट्रेनिंग का प्लान भी बनाया हुआ, वहां से तरबियत याफ्ता भी हैं और इंडियन आर्मी भी उन्हें ट्रेन कर चुकी है और वो इस हलमंद कैपिटल के अंदर लश्करगाह शहर में भेजे गए थे 2 रातें कबल। लेकिन इस सब के अंदर एक हफ्ता पहले ही तालिबान ने कुछ तस्वीर लॉन्च की थी और उससे पहले तस्वीर पर और अलबदरी यूनिट पर आने से पहले आप ये खबर भी देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की, इंडिया लाइकली टू स्टेप अप मिलिट्री ट्रेनिंग एंड असिस्टेंस फॉर अफगानिस्तान, यानी जो ऑलरेडी मिलिट्री ट्रेनिंग और असिस्टेंस है अफगानिस्तान की उसे स्टेप अप करने की इंडिया अब पर तोल रहा है और इंडिया उसे मजीद बढ़ाएगा। और इस आर्टिकल के अंदर तफसील से लिखा हुआ है कि अफगान सोल्जर्स की ट्रेनिंग भी होती रही है, उनके कमांडोज की ट्रेनिंग भी होती रही है, जबकि तालिबान इससे पहले जब भी लड़ते थे तो उनका हुलिया अगर आप देख लें कि उन्होंने ऊपर अपनी चादर डाली हुई है, शलवार कमीज पहनी हुई है, शलवार टखनों से ऊपर है, ऊपर अमामा बांधा हुआ है और वो उसी तरह से लड़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपना एक यूनिट बदरी 313 यूनिट, बदर के सहाबा जो थे 313 थे उनके नाम पर अपना कमांडो यूनिट लॉन्च किया, वो भी हलमंद के कैपिटल लश्करगाह में उतर चुके हैं और इत्तलात नाज़रीन किराम यही आ रही हैं कि इस सब के अंदर वो बहुत ज्यादा टफ टाइम दिया जा रहा है और बड़े पैमाने पर दोनों तरफ नुकसान है, लेकिन ज्यादा नुकसान अगर ऑन ग्राउंड जो जमीनी जंग है उसके अंदर अगर किसी को हो रहा है तो वो सोर्सेज इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि वो अफगान फोर्सेस को हो रहा है, लेकिन फजाई बमबारी, जाहिर बात है तालिबान के पास कोई एयर पावर नहीं है, वो सिर्फ मैक्सिमम इतना कर सकते हैं कि वो एयरपोर्ट्स के ऊपर हमला करें, वो भी जमीनी हमला, और इनके फ्लाइट ऑपरेशंस मुअत्तल कर दें ताकि इनके खिलाफ कोई एयर स्ट्राइक ना हो। अलबत्ता तालिबान के पास ना ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ना एयर स्ट्राइक टेक्नोलॉजी है, ना मिसाइल टेक्नोलॉजी है, वो रॉकेट्स का ही मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जहां तक कमांडोज का अमल दखल है तो अफगान फोर्सेस को जो लग रहा था कि हम कमांडोज वहां पर भेजेंगे तो उनसे कोई फायदा हो जाएगा, वो फायदा होता हुआ इन्हें नजर नहीं आ रहा। इसके साथ साथ नाज़रीन किराम, अमेरिका ने नया वीजा प्रोसेस शुरू करने का ऐलान कर दिया है कि अफगानिस्तान में जिन जिन लोगों ने किसी भी कैपेसिटी में अमेरिका की मदद की 20 साल, उन सब को अमेरिका का फास्ट ट्रैक वीजा और अमेरिका में उन्हें सेटल करवाया जाएगा। एनबीसी न्यूज की खबर देख सकते हैं, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन टू ओपन डोर टू मोर अफगान्स टू रेलोकेट टू यूएस ओवर तालिबान डेंजर, तालिबान के खतरे की वजह से वो वहां पर लाना चाह रहे हैं। यूएस एम्बेसी जो है उसने भी ये लगाया, यूएस रेफ्यूजी एडमिशन प्रोग्राम प्रायोरिटी 2 डेजिग्नेशन फॉर अफगान नेशनल्स, और इस सब के अंदर उन्होंने ये बताया है कि अफगान नेशनल्स के लिए जिन्होंने किसी भी कैपेसिटी में अफगान फौज की मदद की, तालिबान के खिलाफ मदद की, कोई इंफॉर्मेशन दी, मीडिया में काम किया, उन सब को प्रायोरिटी पर अमेरिका ले जाया जाएगा। इस सब के ऊपर तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इसकी भरपूर मजम्मत की है और उन्होंने इसके ऊपर कहा है इस्लामिक एमिरेट डिक्लेरेशन ऑन यूएस वीजास टू एनकरेज अफगान्स टू फ्ली, यहां से भागने का जो है, इस सब के ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है कि गद्दारों को हम निमंट लेंगे और उन्हें इस तरह से भगाना और यहां से लेकर जाना भी अमेरिका के लिए बेहतर नहीं है, तो उन्होंने भी अपना जो प्रेस रिलीज है वो जारी कर दिया है। अब इस सब के अंदर नाज़रीन किराम एक और बहुत बड़ा तनाजा भी सामने आ रहा है और वो है वॉर क्राइम्स का, जंगी जराइम का इर्तिकाब जो है वो तालिबान पर इल्जाम लग रहा है और अफगान फौजियों की बेवाओं के साथ निकाह की इत्तलात जो है उनके हवाले से भी एक्सक्लूसिवली हम अपने चौथे सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। अब जरा तुर्की का मामला डिस्कस कर लेते हैं और उसके अंदर बताते हैं कि तुर्की ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां क्यों की हैं और किन की हैं। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर आप सबसे पहले देखें। एज तालिबान एडवांस, थाउजेंड्स ऑफ अफगान सीक रेफ्यूज इन टर्की, migrants from Afghanistan are making arduous journey through Iran to reach Turkey which already hosts millions of Syrian refugees। तुर्की जो कि ऑलरेडी लाखों की तादाद में शाम के पनाह गजीनों को पनाह दिए हुए है, ईरान के रास्ते बड़ी तादाद में अफगानिस्तान से लोग हिजरत करके तुर्की जा रहे हैं। इस सब के अंदर तुर्की ने क्या किया है जी, तुर्की 300 किलोमीटर की एक बड़ी दीवार बनाने जा रहा है और उस पर तुर्की ने काम तेज कर दिया है ताकि ईरान के रास्ते कोई भी ना आ सके। आप ये खबर जो है ये रिपब्लिक वर्ल्ड इंडियन न्यूज आउटलेट है, इसकी देख सकते हैं। टर्की फास्ट ट्रैक्स 300 किलोमीटर वॉल टू कीप आउट अफगान रेफ्यूजीज, एर्दोआन स्टॉप्स वॉकिंग द टॉक,
اور इस सब के अंदर उन्होंने कहा है कि ईरान के बॉर्डर पे बना रहे हैं। अलबत्ता इन्होंने तनकीद किया है कि एक जानिब तैयब एर्दोआन कहते हैं कि पूरी दुनिया को रेफ्यूजीज को लेना चाहिए और अफगान रेफ्यूजीज को वो क्यों नहीं ले रहे, लेकिन उसमें तैयब एर्दोआन का ये मौकफ है कि हम क्यों अफगान रेफ्यूजीज को ले, इमीडिएट नेबर्स ले, हम सीरियन रेफ्यूजीज को ले रहे हैं और पूरी दुनिया के लिए मिसाल बने हुए हैं, यूरोप उन्हें ठुकरा रहा है। खैर ये उनकी अपनी उनका अपना मुल्क है, वो अपने फैसले खुद करते हैं। आप ये खबर देखें, टर्की सिक्योरिटी फोर्सेस अरेस्ट माइग्रेंट्स इन मेजर ऑपरेशन नियर ईरानियन बॉर्डर, और इन्होंने 1450 माइग्रेंट्स जो हैं उन्हें यहां से गिरफ्तार किया है और इनमें से 300 से ज्यादा जो है वो अफगान हैं जो ईरान के रास्ते तुर्की में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, हिजरत कर रहे थे। तो इस हवाले से भी तुर्की ने बड़ा ही सख्त मौकफ अपनाया। उसने कहा कि ऐसे नहीं, गैर कानूनी नहीं, सीधे तरीके से जो आएगा उसे वेलकम करेंगे, वरना मामलात जो है उन्हें खराब मजीद हो जाएंगे। और जाहिर बात है उनका तालिबान के साथ भी इशू चल रहा है, अमेरिका के साथ भी इशू चल रहा है। तो टर्की की अफगान इशू के अंदर सिचुएशन बड़ी ही कॉम्प्लेक्स्ड है। मैं अगर आपको कहूं कि अभी तुर्की ने एक स्टेटमेंट दी है कि अमेरिका जो है वो रेफ्यूजीज के मामले पे हमें ना बात सुनाए, तो तुर्की जो है वो दोनों के साथ ही थोड़ा थोड़ा उसका ताल्लुकात ठीक खराब और एक अजीब सी सूरत हाल चल रही है। तो उसे हम अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे और एक तज्जियाकार के तौर पर एनालिसिस नहीं किया जा रहा कि टर्की जो है वो इस वक्त क्या चाहता है। नाज़रीन किराम, बढ़ते हैं हमारे चौथे सेगमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट खबर की जानिब, जो कि अफगान तालिबान पर अमेरिका की एम्बेसी ने इल्जाम लगाया है। आप ये देख सकते हैं, कंसर्निंग रिपोर्ट्स द तालिबान एंटाइज ANDSF यूनिट्स टू सरेंडर विद द प्रॉमिस दे विल बी अनहार्म्ड and then those soldiers disappear in the night and their widows are forced to marry Taliban fighters. If true, these could constitute war crimes. कह रहे हैं कि इत्तलात हमें ये आ रही हैं और रिपोर्ट्स हमें मौसूल हो रही हैं कि तालिबान पहले अफगान फौजियों को कहते हैं कि सरेंडर कर दो, तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, तुम्हारे यहां पर कोई मामलात को खराब नहीं किया जाएगा। जब वो हथियार डाल देते हैं, अपने तमाम तरह असला डिपो का कब्जा दे देते हैं, तो रातों रात उन्हें गायब कर दिया जाता है। फिर उनकी जो बेवाएं हैं उन्हें बताया जाता है कि तुम्हारा शौहर मर चुका है और उनकी बेवाओं के साथ जबरी निकाह कर दिया जाता है। और तालिबान अगर ये सब कुछ कर रहे हैं तो ये जंगी जराइम है। इसके साथ साथ दूसरी आप इनकी ट्वीट देख सकते हैं, इंटरनेशनल लॉ प्रोहिबिट्स द मिसट्रीटमेंट और किलिंग ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर। जो आलमी कवानीन हैं वो जंगी कैदी जो हैं उनकी मिसट्रीटमेंट, उनके साथ बुरा सलूक या उनके कत्ल की इजाजत नहीं देता। इफ द तालिबान वांट देयर प्रोमिसेस ऑफ सेफ्टी टू बी टेकन सीरियसली देन दे कैन नॉट अलाउ दोज दे क्लेम टू प्रोटेक्ट टू कम टू हार्म इन दिस वे। तो तालिबान को भी अपना किबला दुरुस्त करना होगा। बरतानिया और अमेरिका जो है वो अर्ज करते हैं कि अभी इसी वक्त सीज फायर किया जाए, हैशटैग सीज फायर नाउ। इसी ट्वीट के नीचे तालिबान के तर्जुमान आए ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बड़ी करारेदार धमकी दी है और एक बिल्कुल सीधे अल्फाज में, वाशगाफ अल्फाज में अमेरिका को ललकारा भी है, धमकी भी दी है और कहा कि अमेरिका अपने काम से काम रखे। आप ये देख सकते हैं, इसमें ज़बीहुल्लाह मुजाहिद लिख रहे हैं, मिस्टर एम्बेसडर, जनाब सफीर, You stood by Kabul admin for 20 years and failed. तुमने काबुल इंतजामिया का 20 साल साथ दिया और तुम नाकाम हुए। Not damaging relations with us is the need of the hour. हमसे ताल्लुकात खराब ना करना तुम्हारी वक्त की जरूरत है। We both have commitments. हम दोनों को अपनी अपनी कमिटमेंट्स पूरी करनी है। Do not partake in bogus propaganda. बोगस प्रोपेगेंडे और गलत खबरें जो हैं उनका हिस्सा जो है वो ना बने, उनमें अपना पार्ट ना डालें। Our people recognize your dishonesty. हमारे लोग आपकी डिसऑनेस्टी और आपकी वादा खिलाफी को जानते हैं। दे ट्रस्ट अस नॉट यू, वो हम पर यकीन रखते हैं, आप पर नहीं। क्लोज अ फेल्ड चैप्टर, एक ऐसा चैप्टर जिसमें तुम फेल हो चुके हो, अब उसे बंद कर देना बेहतर है। तो ये बड़ी एक तो टोन इसकी बड़ी सख्त थी इस ट्वीट की ये ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की तरफ से, और अमेरिका को इन्होंने एक तो मजम्मत किया और इसे बोगस प्रोपेगेंडा भी कहा है, और साथ ही साथ इन्होंने अमेरिका को यह भी कहा है कि सबको पता है तुम पहले भी नाकाम हुए, कमिटमेंट्स हैं, तुम अपनी पूरी करोगे तो हम अपनी करेंगे, और यहां से चलते बनो, और तुम नाकाम हुए और आइंदा भी नाकाम होगे। तो ये बड़े क्लियर चीज थी। इंशाल्लाह मजीद भी आपको अपडेट रखेंगे। कमेंट सेक्शन में कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स में सबके पढ़ने की कोशिश करूंगा ताकि पता चल सके कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। हमारी इस वीडियो, हमारी इस कवरेज के हवाले से भी कोई राय है तो वो जरूर बताइएगा। आपकी राय सर आंखों पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।